नीलम देवी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति। We are Indian, we live for India and we will die for India. वॉर मेमोरियल, तो उस समय ये सारी चीजें इंक्लूडिंग 1962 वॉर के जितने सोल्जर्स वगैरह हैं। क्या करके रखा है लौड़ा। तो O 1962 hon ga 3 no 3 nga dote pa homu ga do matel kam gida ga nyo papa uni man mo ga do to ye un bo ga so cha ga dal opujita लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ 90 लोगों को तवांग सेक्टर में डिप्लॉय हुई थी। 30 अक्टूबर 1962 को चाइनीज फोर्स ने हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। राइफलमैन नीलम देवी और उनके अन्य साथियों का पार्थिव शरीर चाइनीज सोल्जर्स ने भी सम्मान के साथ रखा। वीर सैनिक राइफलमैन नीलम देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं।
रखिएगा, क्योंकि ये जो वार मेमोरियल ये आज का सिर्फ नहीं है, ये बहुत सेंचुरी के लिए हम लोग बनाया है। भारत माता की जय। अरे आप mengenai cita-cita mulai tu FM ka pama nyumam ka pama mulai nyumam la FM la melin ke 1962 हम इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर, नया जिला है, केई पान्योर जिले में है। पहले लोअर सुबनसिरी जिला कहते थे और हमारे पीछे आप देख सकते हैं नीलम तेबी की एक मार्टियर की जो इंडो चीन बॉर्डर 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें अरुणाचल प्रदेश के सैनिक थे असम राइफल से नीलम तेबी, जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। कामिंग सेक्टर में जो वार हो रहा था 20 अक्टूबर को 1962 में उनकी मृत्यु हुई वार के दौरान और उन्होंने सेक्रीफाइस किया, मार्टियर बने। और आज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आर्मी, असम राइफल सभी उनको ऑनर कर रही है। यहाँ पे 1962 20 अक्टूबर है आज। 20 अक्टूबर के दिन नीलम तेबी जो इंडो चीन बॉर्डर के वार के मार्टियर थे, ये 5 करोड़ से भी ज्यादा फंड अरुणाचल सरकार ने अभी फर्स्ट फेज में दिया है। यहाँ एक वार मेमोरियल बनेगा, म्यूजियम बनेगा, वार म्यूजियम बनेगा, जहाँ नीलम बस्ती जो यहाँ के गांव वालों ने उनको फ्री जमीन दी और इस प्रकार यहाँ पे एक नीलम तेबी का ये स्टैच्यू ये यहाँ पे बनाया गया है उनकी मेमोरी के लिए। बहुत ही ऊपर है, आप देखिए मेरे साथ, ये संगम ये है उनकी नीलम तेबी की जो धीरे धीरे बनाया जा रहा है। आगे उस तरफ म्यूजियम भी बनाया जाएगा, ये ऊपर आपको दिखाएंगे। ये नीलम तेबी जो असम राइफल के 4 नवंबर को जिनका जन्म हुआ था, नीलम तेबी एक फाइटर थे, मनाया जा रहा है। आज आर्मी ने उनको ऑनर किया। अरुणाचल प्रदेश में वार मेमोरियल जैसे तवांग वार मेमोरियल है, यहाँ पे भी एक वार मेमोरियल खुल रहा है और पीछे आपको दिखाएंगे उधर म्यूजियम बनेगा और अप्रोच रोड बनेगी, पूरा ये पार्क बनेगा, वार मेमोरियल का एक पूरा पार्क बनेगा। तो आपको दिखाएंगे आज आर्मी युवराज मेहता और आज तक। वी आर हियर एट नीलम विलेज ऑफ केई पान्योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड टुडे आर्मी इज ऑनरिंग नीलम तेबी. He is an unsung hero of Arunachal Pradesh, fighter in Indo-Chin 1962 war. He was a army person of Assam Rifle, and now we are going to interact with Tai Tagak, a senior BJP leader and former advisor to Chief Minister. Sir, ये आज क्या हो रहा है ये बेसिकली? आज वैसे नीलम तेबी की बलिदान दिवस यानी कि 1962 वार, उसका भी आज देश अरुणाचल प्रदेश में 3-4 जगह में मना। तो यहाँ भी हमारे राजपूताना राइफल्स 13 राजपूताना राइफल्स के द्वारा ये आज कार्यक्रम रखा है। और साथ ही साथ पीछे में जो खड़ा सेनोटाइप है उसका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और उसके साथ 3-4 हेड्स है वो भी प्रोग्रेस में है। इसके साथ इस साल से ये कार्यक्रम करना शुरू हुआ है। सर, नीलम तेबी के बारे में काफी लोग नहीं जानते। अनसंग हीरो थे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अरुणाचल प्रदेश से असम राइफल से 1962 वार में कामिंग सेक्टर में गए। आज ही के दिन 20 अक्टूबर को उनकी जो मृत्यु हुई थी, एक सेक्रीफाइस किया, प्राइम सेक्रीफाइस अरुणाचल के। तो आप क्या कहेंगे सर? ये एक बहुत लेट इंफॉर्मेशन मिला है। ये एक हर अरुणाचली के लिए और देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि अरुणाचल प्रदेश में उस समय नेपाल देश में भी देश के लिए कुर्बान किया है। 18 और 19 अक्टूबर में शायद फर्स्ट लेयर चाइनीज 500 आया था। उसके बाद वो होल इंजोर हो गया, ग्रेवेस इंजोर हुआ। उसके बाद में उनके साथी कुछ पापुम पारे में 2 लोग है, वो वहां से यहाँ भाग के आ गया, लेकिन वो बोला हम नहीं भागेंगे। तो उसके बाद वहाँ फर्स्ट एड लेके तो 20 तारीख को वो बलिदान लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की है। ये एक अरुणाचल के लिए एक प्राउड मूवमेंट है कि ऐसा हमारे पास आज जानकारी मिला है। सर, ये वार मेमोरियल क्या क्या बनेगा यहाँ पे? सरकार ने क्या मदद करी और क्या क्या मेमोरी के लिए बनेगा यहाँ? सरकार का ये सेनोटाइप होगा, उसके बाद में यहाँ तिरंगा मार्क्स वाला, हाई मार्क्स वाला होगा, वहाँ म्यूजियम होगा, वहाँ में व्यू पॉइंट होगा। उसके बाद में ये फ्लावर गार्डन और गेट वॉल ऑफ फेम पूरा रहेगा। उस वॉल ऑफ फेम में 1962 में जितना वीर गति प्राप्त हुआ उन सब का नाम भी रहेगा। मुख्य तौर पर नीलम तेबी का रहेगा और ये वॉल ऑफ फेम में सभी का रहेगा। जैसे कि 1962 वार में एक तो है जनता, दूसरा है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का भी बात है।
दोनों जब डिफेंस एंड पीपल कम्युनिटी जो साथ में जब वेल कनेक्टेड रहता है तो बहुत चीज जो सुविधा हो जाता है। इसलिए देशभक्ति की भावना जगाना बहुत जरूरी है यंगर जनरेशन में, और तो इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। भारत सरकार ने भी बहुत लेट हो गया था रिकॉग्नाइज करने में, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी धीमी हुआ, लेकिन अभी वालोंग में बहुत अच्छा खासा चला रहा है, तवांग में है, उसके बाद सुबनसिरी रीजन में है, तो ऐसा करके ये आगे बढ़ते जाएगा। और इस बेल्ट में ये शुरुआत है, तो अरुणाचल प्रदेश भी इसको काफी सीरियस ले रहा है। मैंने अभी थोड़ा देर में रहे तो भी देशभक्ति की भावना, देश के लिए सोचे, बोले, करे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। कैसे दिखेंगे सर? ये तो फर्स्ट डे से अभी उनके अपने नीलम तेवी की भाई ने बताया, उत्तर प्रदेश से 3 जो नाम मिला है वहाँ पहुंचा है मैंने। पहुंचने के बाद में ये लगा, ये तो जंगल था, हम लोग फर्स्ट आते समय हरा भरा जंगल था, तो नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने कहा जमीन हम देंगे, लेकिन अच्छा खासा ये एक मेमोरियल बनना चाहिए। ये लेते हुए हम सराहनीय करते हैं कि नीलम वेलफेयर सोसाइटी ने समझदारी से इतनी जमीन दिया। जगह में हम लोग का जब विजिट हुआ है, वहाँ फायरिंग रेंज का भी प्रॉब्लम रहा, जब तक हम सेक्रेटरीट में था उसमें हम साथ देने का कोशिश किया है। हाँ, ये नोडल एजेंसी है रिसर्च को नोडल एजेंसी हम लोग बनाया है। तेवी का जीवन ना सिर्फ भारतीय सेना के हर जवान के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए अनुकरणीय है। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्लाटून और अपने कंपनी के साथ 1962 इंडो चाइना वॉर में तवांग सेक्टर में डिप्लॉय होकर उन्होंने चाइनीज सोल्जर के साथ लोहा लिया था, और 300 लगभग चाइनीज सोल्जर्स से घिरने के बावजूद और अत्यंत गंभीर तरीके से घायल होने के बावजूद भी जब उनको उनके कंपनी कमांडर ने पीछे जाने को कहा तब उन्होंने साफ मना कर दिया, और अंतिम सांस तक वो चाइनीज सोल्जर से लड़ते रहे। तो ये उनकी बहादुर साहस, बहादुरता और उनके उस भावना को दर्शाता है, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस वीर सैनिक को नमन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हम सभी का बहुत बड़ी गौरव की बात है। सर, ये नेशनल पार्क यहाँ पे वार मेमोरियल बन रहा है, किस प्रकार यहाँ पे काम चल रहा है, क्या क्या बनेगा यहाँ है? जैसा कि बताया गया आपको कि यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल है ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड, यहाँ पे एपिलॉग, उसके अलावा वॉल ऑफ फेम, व्यू पॉइंट एंड चिल्ड्रंस पार्क, म्यूजियम, और साथ ही यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल तय्यूम ने ये इंश्योर किया है कि हम वॉर म्यूजियम यहाँ पर जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपने टैंक्स, ओल्ड टैंक्स और वेपन वगैरह डिस्प्ले के लिए करें, जो कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर प्लान है, यहाँ पर भी ये सभी कुछ प्लान है। और एक बार जब ये अपने फाइनल फेज में आएगा ये वॉर मेमोरियल, तो उस समय ये सारी चीजें इंक्लूडिंग 1962 वॉर के जितने सोल्जर्स वगैरह हैं वो सभी की यहाँ पर फोटोज और वो भी डिस्प्ले में आएंगी। हाउएवर प्राइमरी एम ये नीलम तेवी वॉर मेमोरियल नाम दिया गया क्योंकि ये नीलम राइफल में नीलम तेवी के नाम पे। पब्लिक का क्या कोऑपरेशन है? यहाँ के लोकल नीलम गाँव की तरफ से फ्री जमीन दी गई, उनकी तरफ से क्या कोऑपरेट हो रहा है? बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, और मैं नीलम तेवी की सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को की आधारशिला रखी है और इसको पुश कर रहे हैं, और साथ ही इन्होंने हमें आर्मी को एक ट्रांजिट कैंप फैसिलिटी बनाने के लिए जमीन दी, जिसमें आज हमारा ट्रांजिट कैंप फैसिलिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है। और इसके अलावा भी आर्मी और सिविल का जो यहाँ पर कोऑपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और कभी भी हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं होती है, और हम बढ़ चढ़ कर आपस में साथ में देश हित के लिए काम करते हैं। यहाँ पर इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी कि मैं नीलम तेवी के परिवार से और उनसे इस तरह से जुड़ पाया हूँ और यहाँ पर उनसे मिल पाया हूँ। एक सोल्जर की फैमिली जितनी सफ़र करती है अपने लाइफ में वो कोई और नहीं समझ सकता है, लेकिन उन्होंने नीलम तेवी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सैक्रिफाइस किया, वो सबसे बढ़कर है। और इसीलिए मैं पूरी इंडियन आर्मी की तरफ से नीलम तेवी की फैमिली को
नमन करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। साथ नीलम तेबी जी के ब्रदर हैं जिन्होंने 1962 वार हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें असम राइफल के मार्टियर जो नीलम तेबी जी हैं उनके लिए ये वार मेमोरियल बनाया जा रहा है। तो नीलम विलेज के लोगों ने भी, यहाँ पे नीलम गांव के लोगों ने, जो अभी केई पानियोर डिस्ट्रिक्ट है, पहले इसे लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, बनी और ये लैंड वार म्यूजियम बनेगा यहाँ पे। और नीलम तेबी जो असम राइफल के जिन्होंने अपनी सेक्रीफाइस किया 1962 वार, ब्रदर उनके भाई, बड़े भाई से हम जानेंगे उनके बारे में। बड़ा भाई जो है ये मेरा चौथा समय में मतलब है, ये हमारा एक रियल मतलब घटना हुआ है। अभी जो ऑनर क्या है तो बहुत अच्छा लगा है। तो उसमें जो आज जो इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है तो देश में बलिदान किया, तो उसी का वजह से हम लोग को मतलब हर एक आदमी को भी देखने मिला है। उसी का वजह से पेमा खांडू जी को हमने बहुत मार्केट का फैमिली का ओर से हम बहुत थैंक्स देता है। उस 1962 के बाद चाइनीज नहीं आया है, तो यहाँ पे चाइनीज नहीं आ पहुंचा है। आपने तो देखा होगा ना उस समय आप छोटे थे। हाँ छोटा है, चाइनीज तो नहीं आया है, लेकिन तिब्बतन लोग जो है ना भाग कर आया था उसी को देखा है 19 उसमें। और चाइनीज जो आया हुआ आजा वो नहीं देखा है। और टूरिज्म सेक्टर में कैसे आगे बढ़ाएं, तो ये एक वॉर मेमोरियल होने के बाद यहाँ पर आप टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे आप ज्योग्राफिकली आप देख सकते हैं, यहाँ का सीनरिक व्यू जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप फैसिलिटीज जैसे आप कहेंगे कि ये जो जिप लाइनिंग हो गया है और कई एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो ऐसा करके यहाँ जैसे म्यूजियम भी बनेगा। तो ये एक नॉट ओनली न्यालम विलेज, ये हम लोग का न्यालम विलेज के लिए सिर्फ नहीं है बल्कि अरुणाचल के लिए है, बल्कि इन जनरल ये हमारा इंडिया के लिए है, एक गर्व का बात है। प्रॉपर काम जी, नीलम वेलफेयर सोसाइटी शुरू से लेकर अभी ये प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होगा और खत्म होने के बाद भी हम साथ देंगे। असली नीलम तेबी जी को किस प्रकार याद करते हैं? फाइटर थे या बहुत ब्रेव सोल थी आपके यहाँ? देखिए, ये एक बहुत गर्व का बात है। हम लोग जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि फैमिली को गर्व तो होता ही है, लेकिन एज ए नीलम हम लोग भी जब नीलम तेबी के बारे में जब बात करेंगे, वो देश के लिए अपना जान गंवाया है, तो इसीलिए हम भी विश्वास करते हैं कि हमारा जान भी, हम भी जब मरेंगे तो एटलीस्ट हम भी एक गर्व के साथ कह सकेंगे कि मैंने ये वार मेमोरियल का प्रोजेक्ट में हम लोगों ने साथ दिया और यहाँ हम लोगों ने जमीन दिया और जितना भी यहाँ में हम लोग इंडियन आर्मी को फैसिलिटी देना है वो हम लोगों ने दिया है। तो ये एक गर्व का बात होगा। और जैसे कि देश के लिए मरना, देश के लिए अपने जान गंवाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गर्व की बात है। तो इसीलिए मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं नीलम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का पार्ट रहा है, इंडिया का पार्ट है और आने वाला समय में भी इंडिया का ही पार्ट रहेगा। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, बट लेकिन एक कभी कभी दुख हो जाता है कि जब व्हेन वी मूव टू मेनलैंड सिटी में जब हम जाते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जाते हैं, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के लोग जब भी जाते हैं तो हम लोगों को एक थोड़ा अलग टाइप का ट्रीट किया जाता है। तो मैं इस समय का एक एडवांटेज लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वी आर ऑल्सो इंडियन, ट्रीट अस लाइक इंडियन। और जो चाइना क्लेम करता है वो अपना क्लेम वो अपना करते रहेगा, लेकिन बट वी आर इंडियन। देखिए, हमारा अरुणाचल में नॉट ओनली नीचे आदि भाइयों ने भी इंडिया चाइना के साथ में वार किया है, तो हमारा अरुणाचल का खून में ही है देशभक्ति। तो इसीलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वी आर इंडियन, वी लिव फॉर इंडिया एंड वी विल डाई फॉर इंडिया। मैं नीलम राजा और नीलम वेलफेयर सोसाइटी का इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी सेक्रेटरी। इधर हमको